अब देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चर्चा लिखा हुआ है, तो अपने विफल होने के कारण बता दिए जो एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट था। अब या तो उसके पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए या तो उसके फ्यूचर में क्या क्या परिणाम होने वाले हैं उसको बता दीजिए। तब तो आपका ये परिणात्मक जो समालोचना मतलब समालोचना थी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे मतलब पॉजिटिव पॉइंट याद नहीं आ रहे थे। अगर पॉजिटिव पॉइंट याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ परिणाम लिख दिया कि इसके परिणाम फ्यूचर में क्या हुए। अब चूंकि ये देखिए लिखा हूँ। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की बात है कि परिणाम को आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। देख रहे हैं ना, सिर्फ कारण को मेंशन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कारण। परिणाम सिर्फ मैं इसको इनडायरेक्टली डिफाइन करने के लिए लिख रहा हूँ इस वर्ड को। इसकी वजह से मैं परिणाम को इनडायरेक्टली लिखने की मतलब प्रयास कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट लिखने का मतलब ये होता है कि फ्लो चार्ट में लिख दो या फिर हब एंड स्पोक मॉडल में लिख दो। तो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं थे, तो इसलिए मैं नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया हूँ। जैसे देखिए 1 है, पॉइंट 2 है, 3 है, और उनको भी बहुत छोटा लिखने की कोशिश किया हूँ और उनके एग्जाम्पल थोड़े अच्छे डालने की कोशिश की हूँ। पहले वाले में देखिए संघीय ढांचे में कमजोरी और विभाजन के आसार। विभाजन के आसार कहीं ना कहीं यहीं से दिखने लग गए थे जब कैबिनेट प्लान पास नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। इसमें तो हालांकि एग्जाम्पल नहीं डाला हुआ है, बट दूसरा देखिए सांप्रदायिक तनाव को का बढ़ना। सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना, ये देखो छोटा सा एक आर्गुमेंट है, बट एग्जाम्पल मैंने अच्छा दिया हुआ है। उस टाइम पे नोआखाली में दंगे हुए थे, एक बंगाल में भी दंगा हुआ था, सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई थी, तो उस चीज को मैंने लिखा है, वो जब डायरेक्ट एक्शन लिए थे तब। फिर विभाजन की स्वीकृति जो लिखा हुआ है उसमें माउंटबेटन प्लान लास्ट में आ ही गया था, जिससे इसी के तहत विभाजन की स्वीकृति हुई थी। इसलिए देखो इसको भी ये बरोबर पॉइंट मतलब एग्जाम्पल अच्छे से मतलब डिफाइन कर